क्लास 10th हम लोग पढ़ रहे हैं बायो। क्या पढ़ रहे हैं जी? बायो। बायोलॉजी में आपका चैप्टर जो है वो है आपका छठा चैप्टर। क्या चैप्टर है? छठा चैप्टर। छठा चैप्टर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जनन या प्रजनन। जनन या प्रजनन इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। आइए रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग तो जान चुके हैं, अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र, मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, है ना, कि मानव के जनन तंत्र, है ना। तो आइए हम इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा कि मानव जनन तंत्र। मानव, सबसे पहले तो मानव एक लिंगी प्राणी है। कैसी प्राणी है? एक लिंगी प्राणी। याद रखिएगा कि मानव कैसी प्राणी है? एक लिंगी। इसमें एक ही लिंग पाए जाते हैं, बात समझे, है ना। एक लिंगी प्राणी उसको बोलते हैं जिसमें एक ही लिंग पाए जाते हैं, बात समझे। तो इसलिए मानव कैसा है? एक लिंगी प्राणी है। मानव क्या है जी? एक लिंगी प्राणी है, बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष योनारंभ से आप क्या समझते हैं? ये आपका पूछेगा 2 नंबर में, आप बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। पुरुष योनारंभ, योनारंभ को इंग्लिश में बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी, है ना। तो यहाँ पे देखना है कि पुरुष योनारंभ से आप क्या समझते हैं। तो आंसर है आपका कि जब नर का जनन अंग, जब नर का जनन अंग, नर माने पुरुष, नर मतलब पुरुष, है ना। जब पुरुष का जनन अंग कार्य करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है, यानी कोई काम करना शुरू कर देता है, काम करना शुरू कर देता है। यानी कि नर का जनन अंग कार्य करना शुरू कर देता है, या बालकों, बालकों यानी कि लड़कों, है ना, लड़कों के जनन अंग, लड़कों के जनन अंग से शुक्राणु उत्पन्न करना शुरू कर देता है, जिसे हम कहते हैं पुरुष योनारंभ। क्या कहते हैं? पुरुष योनारंभ। यानी पुरुष योनारंभ हम उसको कहते हैं, यानी कि नर का जनन अंग क्या करना शुरू कर देता है? कार्य करना शुरू कर देता है, यानी काम करना शुरू कर देता है। या बालकों के जनन अंग से, बालकों के जनन अंग से कौन सी निकलता है? शुक्राणु, शुक्राणु उत्पन्न होने लगता है ना। तो हम इसको कहते हैं पुरुष योनारंभ। क्या कहते हैं? पुरुष योनारंभ, बात समझे। सभी बालक वर्ग को 12 से 13 वर्ष की अवस्था में, याद रखिएगा कितने वर्ष की अवस्था में? 12 से 13 वर्ष की अवस्था में कार्य करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। यानी जब लड़का 12 या 13 वर्ष की अवस्था में जाएगा, है ना, तब उसका जनन अंग कार्य करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। या उनके जनन अंग से शुक्राणु उत्पन्न करना वो क्या कर देता है? शुरू कर देता है। बात समझ में आ गया? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट है इसमें कि पुरुष के वृषण, वृषण, है ना, वृषण की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वृषण की संख्या कितनी होती है? 2। तब पुरुष में जो वृषण से टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। याद रखेगा कि पुरुष के वृषण से कौन हार्मोन का स्राव होता है? टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होने लगता है। स्राव मतलब, है ना, स्राव होने लगता है। तो स्राव होने लगता है जिसके कारण लक्षण जो दिखाई देते हैं, है ना, जिसके कारण लक्षण दिखाई देते हैं, भारीपन, आवाज में क्या हो जाता है जी? अब हाँ, आवाज में मोटा आवाज हो जाता है ना, भौंदा जैसा आवाज हो जाएगा, मोटा आवाज हो जाएगा। दाढ़ी मूछ उसके हल्के हल्के क्या होने लगेंगे? आने लगेंगे। हल्का हल्का क्या होने लगेगा? आने लगेगा। दाढ़ी मूछ आने लगेगा। कंधा चौड़ा होगा, कंधा क्या होगा? चौड़ा होगा। दाढ़ी मूछ आने लगेगा, बात समझे, है ना। जनन अंग पर बाल आना, जनन अंग पर बाल आना, बात समझे, और कांख में बाल आना, इन सब लक्षण जब दिखाई देता है तो हम कहते हैं कि पुरुष में यौनारंभ शुरू हो गया, जिसको बोलते हैं किशोरावस्था। क्या बोलते हैं? किशोरावस्था, बात समझे। तो इन्हीं अवस्था को हम बोलते हैं पुरुष योनारंभ। क्या कहते हैं? पुरुष योनारंभ। यानी नर का जनन अंग कार्य करना शुरू कर देता है, या बालकों के जनन अंग से शुक्राणु उत्पन्न करना शुरू कर देता है, जिसे पुरुष योनारंभ कहते हैं। सभी बालक वर्ग को 12 से 13 वर्ष की अवस्था में यह कार्य करना ये क्या कर देता है? शुरू कर देता है। 12 से 13 वर्ष की अवस्था में पुरुष के वृषण से, पुरुष के वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है? स्राव होता है, जिसके कारण लक्षण जो दिखाई देते हैं, आवाज में भारीपन, आवाज में भारीपन, दाढ़ी मूछ का आना, है ना जी, कंधा का चौड़ा होना, और जनन अंग पर क्या आना? बाल आना, और कांख में बाल आना। इन सब लक्षण जब दिखाई देते हैं तो इसी को हम बोलते हैं पुरुष योनारंभ। बोले कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, ठीक उसी प्रकार से हम समझते हैं स्त्री योनारंभ से आप क्या समझते हैं? स्त्री योनारंभ यानी कि मादा, मादा यानी कि, है ना, महिला, कुछ जी, महिला, है ना। यानी जब मादा का जनन अंग, जब मादा का जनन अंग कार्य करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है, अर्थात बालिकाओं यानी लड़कियों के जनन अंग से
अंडाणु उत्पन्न शुरू कर देता है, अंडाणु उत्पन्न करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो स्त्री यौनारंभ, स्त्री यौनारंभ, इसी को हम बोलते हैं स्त्री यौनारंभ। बात समझे? यानी कि जब मादा का जनन अंग कार्य करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, और बालिकाओं के जनन अंग से अंडाणु उत्पन्न शुरू कर देता है। इसमें था कि शुक्राणु उत्पन्न शुरू कर देता था, है ना, और इसमें कुछ है कि अंडाणु उत्पन्न शुरू कर देता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री यौनारंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री यौनारंभ कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। इसमें भी है कि सभी बालिकाओं यानी जितने भी बालिकाओं हैं वो सभी के जनन अंग से 12 से 13 वर्ष की अवस्था में यह कार्य करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। यानी 12 से 13 वर्ष की अवस्था जैसी पहुंचती है ना, तो ऐसे इन सब में अंडाणु का उत्पन्न होना, है ना, और मादा का जनन अंग कार्य करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तथा मादा के अंडाशय भाग से, मादा के अंडाशय भाग से, यहां था पुरुष के कौन भाग से, वृषण भाग से, वृषण भाग से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव हुआ था एथी में, है ना, नर में, और स्त्री में है कि आपका, है ना, स्त्री में याद रखिएगा कि है ये मादा का अंडाशय भाग से, कौन सा भाग से, अंडाशय, इंग्लिश में इसको ओवरी बोलते हैं, अंडाशय भाग से एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। यानी कि इसमें अंडाशय भाग से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जब स्राव होने लगता है, तो जिसके कारण लक्षण जो दिखाई देते हैं, है ना, बालिकाओं में, वो क्या दिखाई देते हैं, तो आवाज में मधुरता, यानी आवाज उनकी मिठी हो जाएंगे, है ना, मिठे हो जाएंगे, बोली बात समझे, आवाज मधुरता हो जाएगी, आवाज में मधुर हो जाएंगे, जनन अंग पर बाल आना शुरू हो जाएगा, जनन अंग पर बाल आना शुरू हो जाएगा, बात समझे। स्तन का विकास होता है, स्तन मतलब चेस्ट यानी छाती, है ना, छाती का इन लोग का क्या होता है, विकास होता है। कमर का चौड़ा होना, कमर का चौड़ा होना, है ना, कांख में बाल आना, कांख में बाल आना, मासिक चक्र का प्रारंभ हो जाना, मासिक चक्र जिसको महीनवारी के नाम से जानते हैं, बात समझे, मासिक चक्र ये सब क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ऐसी अवस्था को हम बोलते हैं स्त्री यौनारंभ। क्या बोलते हैं? स्त्री यौनारंभ। बात समझे, जब इन सब लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं स्त्री यौनारंभ। क्या बोलते हैं? स्त्री यौनारंभ। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।